पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह से काफी बिजी थी इसलिए थोड़ा लेट व्लॉगिंग शुरू किया। अभी शायद 12:15 या 12:30 बज रहे होंगे। एक्चुअली कल रात को मेरे पास अचानक 3.5 किलो खजूर रोल का ऑर्डर आया है और ये ऑर्डर कल सुबह सुबह जाना है। तो बस सुबह सुबह उठकर मैंने उसकी तैयारी की। और आज सुबह ना मैं सपना मौसी से बात कर रही थी फोन पर, तो पता चला उनकी तबीयत ठीक नहीं है, हाई बीपी का कुछ इश्यू है। तो सोचा आज उनसे भी मिलकर आती हूँ, तो इसलिए मैंने फटाफट खजूर रोल बनाकर तैयार कर लिए। अभी इनको पैक करूंगी थोड़ी देर में और फिर लंच करने के बाद मैं सपना मौसी से मिलने जाऊंगी। अगर मम्मी और नीरू मौसी जाना चाहती हैं तो उनको भी लेकर जाऊंगी साथ में। तो जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो बनी रहिएगा मेरे साथ। फिलहाल तो अपने लिए कॉफी बनाने के लिए आई हूँ किचन में। तो ये हो गई मेरी कॉफी तैयार। चीयर्स। आज सुबह सुबह उठते ही इतना सारा खजूर चॉप किया, नट्स चॉप किए, थक गई। और बनाने में भी टाइम लगा क्योंकि 3.5 किलो था ना, तो काफ़ी टाइम लगा बनाने में। एनीवेज बनकर तैयार हो गया है। अभी इसको सेट करने के लिए रखा है, थोड़ी देर में पैक कर दूंगी और फिर लंच करने के बाद मैं सपना मौसी के घर जाऊंगी। काफ़ी हाई चल रहा है उनका बीपी, तबीयत ठीक नहीं है उनकी। तो सोचा मिलकर आती हूँ। काफ़ी टाइम हो भी गया है उनसे मिले हुए, करीब 15-20 दिन हो गए हैं मिले हुए। मम्मी और नीरू मौसी से तो मैं बीच में मिल ली थी, लेकिन सपना मौसी से काफ़ी दिन से मुलाकात नहीं हुई है। तो चलिए फटाफट लंच बनाने की तैयारी है। अब जैसा कि आपको पता है कि मैं सपना मौसी के घर जाने वाली हूँ, तो फटाफट लंच कर लेती हूँ, उसके बाद फिर निकलूंगी। तो लंच में मैं बना रही हूँ मूंग दाल चिला, साथ में दही और थोड़ी सी ना कल वो क्या बोलते हैं, एग भुर्जी बच गई थी वो। तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ। आज प्लेन चिला बना रही हूँ, स्टफिंग नहीं डालूंगी। तो ये चिला तैयार हो गया है और मैंने प्लेट भी तैयार कर लिया। फटाफट लंच कर लेती हूँ। थोड़ी सी हरी चटनी भी ले रही हूँ। तो चलिए लंच कर लेते हैं। जय हरी गाइस। अब धीरे धीरे मौसम चेंज हो रहा है ना, हल्की हल्की गर्मी होने लगी है दिन में, तो दही बहुत अच्छा लगता है। ठंडी ठंडी दही ना बहुत ही बढ़िया लगता है। तो चलिए गाइस लंच कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो चलिए गाइज निकल रही हूँ सपना मौसी के घर के लिए। खजूर रोल मैंने अभी पैक नहीं किया, वापस आने के बाद पैक करूंगी, क्योंकि मुझे ना कुछ काम भी है। बेकरी का ही कुछ सामान लेना है और वो सामान लेने के बाद फिर मैं सपना मौसी के घर जाऊंगी। फटाफट उनसे मिलकर जल्दी वापस भी घर आना है, क्योंकि मैं इवनिंग वॉक मिस नहीं करना चाहती हूँ। तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ, जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और आज मौसम ने अचानक अपना मिजाज बदल दिया है। एकदम बादल है और ठंडी हवा चल रही है। दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। बीच में लगने लगा था कि गर्मी आ गई है, लेकिन अभी वापस ठंड लग रही है। मैं दरवाजा बंद करने आई थी तो एकदम से मुझे लगा कि ठंडी हवा आई, तो मैंने कहा चलिए आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो चलिए अब निकल रही हूँ सपना मौसी के घर के लिए। मिलती हूँ वहीं पहुंचकर। तो ये आ गई मैं सपना मौसी के घर और कोको की आवाज आ रही है। कहाँ है कहाँ है? यहाँ से फिर भाग गया पीछे मुझे देखते। आंटी आंटी ढोकदिंचू। तो आंटी को मैंने सुबह कॉल किया था कुछ काम के लिए, तो आंटी मुझे कहती मेरी तो तबीयत खराब है। तो मैंने कहा चलो देख कर आती हूँ। क्या हो गया? बीपी हाई ना। मम्मी को भी कॉल किया था, मम्मी भी सेम बोल रही है। मम्मी बीपी तो नहीं, बट मम्मी को सर्दी खांसी जुकाम वो सब हो रहा है। वही कैसा है? मुझे भी तो पहले सर्दी खांसी जुकाम। अभी कैसा लग रहा है? अभी ठीक है, नाप रही हूं कंटिन्यू। तो ये रहे हमारे सुनील अंकल ढुकदिंचू अंकल को मैं कह रही हूँ कि आपने क्या किया ऐसा कि हमारी श्यामा का अर्जुन ने बीपी बढ़ा दिया। तो आंटी कह रही है मेरा बीपी हाई हो रखा है, उनका बीपी लो हो रखा है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं।
आजा, नहीं डांटूंगी, आजा 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 आजा। ओके, भाग गया। आजा आजा आजा, नहीं डांटूंगी, आजा, भाग गया। तो भाई आज सुनील अंकल ने मेरे लिए चाय बनाई है इलायची मार के, बहुत बढ़िया अंकल, मजा आ गया, अच्छी बनाई है चाय, मीठा भी बिल्कुल ठीक है। दूर से ही देखता है, पास नहीं आता है वो। हेलो आईजा, चिकन खांची, आईजा चिकन दिमला, आईजा माछा दिमला, माछा चिकन दिमला, माछा दिमला, आईजा आईजा। चलो फिर आंटी, ख्याल रखना अपना, बाय। अच्छा गाइस, सपना मौसी के घर से निकल के मैं आड़त बाजार की तरफ जा रही थी। मुझे काम था, मेरी बेकरी का कुछ सामान लेना था, लेकिन मुझे कारपेंटर भैया का फोन आ गया। मैंने एक्चुअली कारपेंटर को बुलाया था, घर में मंदिर बनवाना है मुझे एक छोटा सा, तो उसके लिए मैंने कारपेंटर को बुलाया था। उसने शाम को आना था, लेकिन अभी उनका कॉल आ गया कि वो रास्ते में ही है और घर पहुंचने वाले हैं, तो मुझे अपना फिर आड़त बाजार वाला जो प्रोग्राम है वो कैंसिल करना पड़ा। खैर वो मैं 1-2 दिन बाद भी जा सकती हूँ, ऐसा कोई बिल्कुल इमरजेंसी वाला नहीं था। तो मैंने सोचा है कि मैं कल जाऊंगी आड़त बाजार, फिलहाल तो घर की तरफ जा रही हूँ, क्योंकि कारपेंटर भैया पहुंचने वाले होंगे, आधे रास्ते में ही है और मैं भी आधे रास्ते में ही हूँ। मैं बल्लूपुर चौक के पास हूँ और वो भी पहुंचने वाले हैं, तो चलिए मिलती हूँ आपसे घर पहुंच के। तो मुझे यहाँ रास्ते में नारियल पानी वाला दिख गया था, तो मैंने एक नारियल पानी ले लिया। ठंडा भी है और मीठा भी। तो ये फ्रूट शॉप है जहां से मैंने नारियल पानी लिया। भैया एक पपीता भी कर देना, पका वाले हो चाहिए लेकिन। हाँ, तो मैंने पपीता भी ले लिया और अब मैं स्ट्रॉबेरी भी ले रही हूँ भैया से। तो पपीता और स्ट्रॉबेरी ले लिया है मैंने। स्ट्रॉबेरी काफी अच्छे आते हैं इस समय, सीजन है ना स्ट्रॉबेरी का। थैंक यू भैया। तो बस मैं अभी घर पहुंची और मेरे पीछे पीछे कारपेंटर भैया भी पहुंच गए। अभी भी मुझे माई गेट का नोटिफिकेशन आया है, तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। पीछे बंद करना है। हाँ, पीछे मतलब ऐसे ही बंद रहेगा। इसके ऊपर अगर आप कोई फट्टा टाइप लगा दे, डिजाइन वाला। हाँ 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 हाँ, ताकि शीशा ना दिखे, कवर हो जाए। और उसके आगे फिर आप मंदिर का जो शेप होता है ना वैसा। मंदिर का हाँ हाँ, ये तो आप पूरा कवर कर दोगे। पीछे किससे कवर करोगे? पीछे वो कटिंग लगा देंगे। वो उसमें भी डिजाइन होगा। हाँ ठीक है। और उसके पीछे लाइट आ जाएगी? नहीं, लाइट अंदर आएगी। लाइट अंदर आएगी। ओके, जो आप ये बनाओगे ऊपर, उसमें उसके अंदर लाइट आएगी ना। वो भी कनेक्शन आप करके दोगे? क्योंकि इसको ये है इसका यहाँ पे। इसको खोल नहीं, खोलना तो नहीं है, क्योंकि वो फिर सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, ये अब ये हैंडल भी नहीं खोल सकते। हाँ हाँ हाँ, तो ये है ना भैया। सो फाइनली जो मेरे बरसों का सपना था ना घर में एक प्रॉपर मंदिर बनवाने का, वो सपना अब पूरा हो जाएगा। मैंने इसीलिए कारपेंटर भैया को बुलवाया था। एक्चुअली फ्लैट में ना ऐसी कोई जगह ही नहीं होती है। या तो आप बड़ा फ्लैट लो, बहुत बड़ा फ्लैट लो, तब तो आप एक अलग से मंदिर का कमरा बना सकते हो, लेकिन छोटे फ्लैट्स में वो पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो मैं बस किसी तरह से सोच ही रही थी कि कहाँ बनवाऊं, कैसे बनवाऊं, और मेरा बहुत मन था एक प्रॉपर मंदिर बनवाने का घर में। तो ये इस कमरे में ना एक खिड़की है जो कि हमेशा मतलब यूज में नहीं आती है, बंद ही रहता है वो। तो मुझे लगा कि वहां पे एक स्पेस क्रिएट हो सकता है। तो मैंने कारपेंटर भैया को बुलवाया और उनको दिखाया, तो उन्होंने कहा यहाँ तो अच्छा खासा मंदिर आपका बन जाएगा। तो मुझे इतनी खुशी हुई ना, मेरा सालों का जो सपना था कि एक प्रॉपर मंदिर होना चाहिए घर में, वो पूरा हो जाएगा। तो दिखाती हूँ वो खिड़की आपको। तो ये मेरे बेटे का ही रूम है ना, तो इसमें ये जो खिड़की थी, इसके आगे ये ड्रेसिंग टेबल लगा रहता था हमेशा, और ये बंद ही रहती थी खिड़की हमेशा। तो ये जो स्पेस है ना, इसको मैं मंदिर में कन्वर्ट करने वाली हूँ और अच्छा खासा मेरा मंदिर अब बन जाएगा। तो फाइनली मेरा जो सालों का सपना था एक प्रॉपर मंदिर बनवाने का, वो अब पूरा हो जाएगा। कल से ये लोग काम शुरू कर देंगे और कह रहे थे 3 या 4 दिन लगेंगे बस, और मेरा मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। तो मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। बहुत मन था एक प्रॉपर टाइप मंदिर बनवाने का। तो आई एम सुपर हैप्पी। तो मैं अपनी शाम की चाय एंजॉय कर रही हूँ और साथ में संभावना सेठ का व्लॉग भी एंजॉय कर रही हूँ। अच्छा, मैं केवल 2 सेलिब्रिटीज के व्लॉग्स को फॉलो करती हूँ, एक तो संभावना सेठ और दूसरी भारती सिंह। भारती सिंह तो खैर मैं शुरू से ही उनकी बहुत बड़ी फैन रही हूँ। संभावना सेठ सरप्राइजिंगली मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, मेनली बिकॉज ऑफ हर इमेज। जिस तरह का इमेज उनका बना हुआ था सोशल मीडिया पर, उसकी वजह से, खासकर बिग बॉस के बाद।
लेकिन जैसे जैसे मैंने उनका व्लॉग देखना शुरू किया ना, व्लॉग भी वैसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ही देखना शुरू किया था, लेकिन एक व्लॉग देखा, 2 व्लॉग देखा एंड आई स्टार्टेड लाइकिंग हर। मुझे उनका एक अलग ही रूप नजर आया उनके व्लॉग में। और उनके जो प्यारे प्यारे से पेट्स है ना, डॉग्स है ना, ओ माय गॉड, दे आर सो क्यूट, सो क्यूट। और वो उनका इतना ख्याल रखती हैं, एकदम एक पेरेंट की तरह उनका ख्याल रखती हैं। बहुत ही अमेजिंग ह्यूमन बीइंग है। देखिए, आप जब आप इस तरह की व्लॉगिंग कर रहे हो ना, इतने लंबे टाइम से व्लॉगिंग कर रहे हो, तो आप बहुत दिन तक प्रिटेंड नहीं कर सकते हो कि अच्छा दिखाने का, खुद को अच्छा दिखाने का बहुत टाइम तक प्रिटेंड नहीं कर सकते हो। अगर आप फेक हो तो वो भी नजर आ जाएगा, अगर आप रियल हो तो वो भी कभी कहीं ना कहीं नजर आ जाएगा। तो मुझे तो ये बहुत रियल लगती हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत तगड़ा है दोनों हस्बैंड वाइफ का। अविनाश भी मुझे बहुत पसंद है, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर इज टू गुड। और उनके जो क्यूट से डॉग्स हैं वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और उनके सास ससुर, उनकी तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। इतने मजेदार है ना दोनों हस्बैंड वाइफ। और वो जब भी इनके व्लॉग्स में आते हैं ना, तो एक अलग ही चुलबुलापन आ जाता है इनके व्लॉग में। उनकी नोक झोंक, ओ माय गॉड, मुझे इतना पसंद है ना। अभी वो लोग आए हुए हैं इनके पास रहने के लिए मुंबई में, तो आजकल तो इनका व्लॉग्स देखने में और ज्यादा मजा आ रहा है। तो मैं कोई भी व्लॉग नहीं छोड़ती हूँ संभावना सेठ का, एक भी एपिसोड मिस नहीं करती हूँ। अगर मिस हो भी जाए किसी वजह से तो नेक्स्ट डे देख लेती हूँ। इतनी बड़ी फैन हो चुकी हूँ मैं अब संभावना सेठ की, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और भारती सिंह भी। तो फिलहाल मैं संभावना सेठ का व्लॉग देख रही हूँ, चाय पी रही हूँ, उसके बाद नीचे जाऊंगी वॉक के लिए। और जो भी होता रहेगा आप लोगों को पता चलता ही रहेगा, आप लोगों के साथ शेयर करती ही रहूंगी। तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ। फिलहाल मैं व्लॉग देख लेती हूँ। तो देखिए, ये है संभावना सेठ के सास ससुर, और ये आगे संभावना सेठ और उसके हस्बैंड, ये दोनों। तो ये है संभावना सेठ एंटरटेनमेंट व्लॉग्स। बहुत अच्छी लगती है मुझे ये। तो चाय मैंने पी ली है और वॉक पर जाने से पहले मैंने सोचा कि खजूर रोल्स पैक कर लेती हूँ। ये खजूर रोल्स जा रहे हैं ऑल द वे टू दिल्ली। और जिन्होंने ये खजूर रोल्स की ऑर्डर प्लेस किया है ना, वो कल सुबह सुबह से लेने आएंगे। तो मैंने सोचा कि पहले इससे पैक कर देती हूँ, फिर वॉक पर जाऊंगी। क्योंकि वॉक से आने के बाद ना बहुत थकान हो जाती है और फिर एडिटिंग वगैरह भी करना होता है, तो हिम्मत नहीं होती ये सब काम करने की। तो इसलिए वॉक पर जाने से पहले ही मैं ये काम निपटा देना चाहती थी। तो इसलिए मैंने डब्बों में डाल दिया है खजूर रोल्स को, बस अब पैक करना बाकी है। दिखाती हूँ आपको। तो देखिए, ये है 3.5 किलो खजूर रोल जो कि कल सुबह सुबह जाने हैं। तो मैंने इन डब्बों में डाल दिया है, बस अब फाइनली इन्हें पैक कर दूंगी और फिर इवनिंग वॉक पर जाऊंगी। तो खजूर रोल के डब्बे भी पैक हो गए हैं और अब मैं जा रही हूँ वॉक के लिए। तो बस वॉक स्टार्ट करने वाली हूँ, मिलती हूँ आपसे वॉक फिनिश करने के बाद। 2 hours later. तो फाइनली आज का वॉक भी खत्म हो गया। आज मैंने 11.1 किलोमीटर्स किया। बहुत अच्छा फील होता है जब एक अच्छा वॉक हो जाए ना, एक अच्छा ब्रिस्क वॉक हो जाए। जबकि आज बीच बीच में काफी सारा इंटरफेरेंस हुआ। 2 बार तो पीहू का कॉल आ गया, 1 बार नीरू का कॉल आ गया, नीरू जो विशाल की वाइफ है ना, उसका कॉल आ गया। लेकिन फिर भी अच्छा वॉक हुआ। तो बस अब मैं यहाँ पे थोड़ी देर कूलिंग डाउन करूंगी, उसके बाद ऊपर जाकर आपसे मिलूंगी। और देखिए, ये है हमारी सोसाइटी का छोटा सा पार्क जहाँ पे कि शाम को ये बच्चे खेलने आते हैं। धीरे धीरे तो बस ऊपर आ गई हूं मैं, थोड़ी देर में नहाने जाऊंगी। अच्छा, जो आज मैंने स्ट्रॉबेरीज लिए थे ना, इतने फ्रेश हैं, इतने अच्छे लग रहे हैं, दिखाती हूँ आपको। देखिए कितने अच्छे स्ट्रॉबेरीज हैं, एकदम फ्रेश। अभी सीजन है ना स्ट्रॉबेरी का, तो मैं क्या करती हूँ कि जब सीजन होता है ना स्ट्रॉबेरी का, तो मैं काफी सारा स्ट्रॉबेरी लेकर रख लेती हूँ और फिर इसका कंपोट बनाकर फ्रीजर में डाल देती हूँ, ताकि जब इसका सीजन ना हो तब भी मैं इसको काफी सारे डेजर्ट में इस्तेमाल कर सकूँ। तो ये मैंने 1 kg लिया है, उसने मुझे 1 kg 100 रुपीज में दे दिया था। तो काफी अच्छे स्ट्रॉबेरीज है। तो चलिए गाइज, आज का ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। थोड़ी देर में सूप पीऊंगी और फिर एडिटिंग करके सो जाऊंगी। मिलती हूँ आपको कल के व्लॉग में। अगर आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट।